ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 10 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और फिर मुझे वरदान दिया, बच्चे सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बच्चे सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने फिर से हमें पहला पाठ पक्का करने के लिए कहा और साथ में अपने घर जाने के लिए कहा कि बार बार सारा दिन इस शरीर से निकल मैं आत्मा अब घर जा रही हूं। इस पुराने शरीर से निकल अब घर जाना है। और फिर बाबा आपने बार बार आज पावन बनने के लिए भी इशारा किया कि पवित्र बनना ही है। पवित्र बने बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो बाबा आज आपने मीठे बच्चे में ही कहा कि मीठे बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। अब मुझे घर जाना है। संगम पर बाबा आके हमें पहला पहला पाठ पक्का कराते हैं। और फिर ब्रह्मा बाबा ने भी कैसे अपने को आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, दीवारों पर कॉपियां भर दी, कितनी प्रैक्टिस करी। तो यही प्रैक्टिस अब मुझे भी करनी है कि सारा दिन मुझे क्या करना है कि मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, अब मुझे घर जाना है। बस ये एक लाइन बुद्धि में ऐसे बिठा लें कि सारा दिन बुद्धि में ये लाइन चलता रहे। कई बार कहते हैं ना, कोई गीत बुद्धि में बैठ जाए तो वो गीत गुनगुनाते रहते हैं सारा दिन, एक लाइन गीत की, वो बार बार ना होते भी अपने आप गीत ना गूंजता है, मुख में अपने आप आ जाते हैं उसको बोल। तो ऐसे ही आज मैं आत्मा इस लाइन को अपनी बुद्धि में ऐसे बिठा लूं कि मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, अब मुझे घर जाना है। बस जितना ये प्रैक्टिस करेंगे तो देही अभिमानी बनते जाएंगे। तो मैं सारा दिन क्या करूं कि मुझे बस यही याद रहे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हूं, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा लिख रही हूं, मैं आत्मा पैरों द्वारा चल रही हूं, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कार्य कर रही हूं। बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस देह द्वारा हर कर्म कर रही हूं। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा कि सबसे मुख्य त्योहार कौन सा और क्यों? अब इस समय तो त्योहार रक्षाबंधन का आ रहा है, तो बाबा उसी की बात कर रहे हैं कि जो सबसे मुख्य त्योहार क्या है। बाबा ने आते ही क्या कहा? रक्षाबंधन किस चीज का प्रतीक है? पवित्रता का। क्योंकि भाई बहन सबसे ज्यादा भाई बहन पवित्र होते हैं, पवित्र रिश्ता है। तो इस पवित्र रिश्ते के नाते बाबा ने कहा कि ये जो रक्षाबंधन है, इस त्योहार को मेन क्या है कि ये त्योहार है पवित्रता की निशानी। कोई सतयुग में नहीं मनाया जाएगा, त्रेता में। ये त्योहार द्वापर से शुरू होता है। जितने भी त्योहार हैं संगम से शुरू होते हैं। जो बाबा ने इस समय संगम पर जो त्योहार करे वो फिर त्योहार बनते गए। तो मैं आत्मा पवित्रता की राखी बांधूं, क्योंकि जितना मैं आत्मा पवित्र बनूंगी
उतना मैं आत्मा फिर भारत को स्वर्ग बनाने में भी मदद करूंगी। क्योंकि सिर्फ मुझे औरों को नहीं देखना, कि मुझे सिर्फ अपने को देखना कि मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचारी का पालन है, मेरी हंसी कैसी है, एक एक चीज पर मुझे ध्यान रखना है कि मेरी संपूर्ण पवित्रता भारत को स्वर्ग बनाएगी। और इसी रक्षाबंधन पर हमें औरों को भी समझाना है कि जो त्योहार है ना, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और ये कब से शुरू हुआ। क्योंकि सतयुग में इन त्योहारों की कोई दरकार नहीं, सतयुग में कोई त्योहार नहीं, क्योंकि वहां तो हर दिन त्योहार ही त्योहार है, हर दिन हर पल। कोई स्पेशल कोई दिन नहीं होगा कि इस दिन त्योहार मनाना। बस दुनिया वाले पर क्या कह देते हैं, ये त्योहार रक्षाबंधन तो परंपरा से चला आ रहा है, सतयुग और त्रेता में नहीं था, ये द्वापर से शुरू हुआ। और इस समय संगम पर बाबा ने इसका पूरा पूरा मतलब बताया कि रक्षाबंधन का क्या महत्व है। तो इस महत्व को हमें औरों को भी बताना कि रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है, और जब हम जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना हम स्वर्ग की तरफ बढ़ते जाएंगे। फिर गीत बजा जय जय अम्बे मां। बाबा ने कहा ये गीत तो भक्ति मार्ग का है, और गायन क्या है, गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। अब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन साकार में आकर फिर आकारी फरिश्ता बनते हैं। बाबा ने कहा अब बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि हम आत्मा हैं, और हमको समझाने वाला कौन है, हमें समझाने वाला परम पिता परमात्मा है। और कौन है परम पिता परमात्मा, सर्व मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला एक ही है, शिव बाबा। फिर बाबा ने कहा उनके साथ फिर जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, बाबा तो कहते हैं बस मामेकम याद करो। और आत्मा क्या समझती है, आत्मा समझती है अभी परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख नॉलेज देते हैं। फिर हमें उस एक बाप की अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए, औरों की याद नहीं आनी चाहिए। मैं आत्मा सारा दिन एक बाप की याद में रहती हूं, किसी और नाम रूप में नहीं फंसना। बस एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो मैं आत्मा परमात्मा की याद में कितना रहती हूं, सारा दिन हर कर्म करते हुए भी मेरी याद एक परमात्मा से जुड़ी रहे। बाबा ने कहा आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम पड़ता है, और मैं तो हुई आत्मा, लेकिन कौन हूं, परम आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव हूं। तो मैं कोई शरीर में नहीं आता हूं, तो मेरा नाम इसलिए क्या है, मेरा नाम शिव है। अब बाबा भारत में आकर ना हम पतितों को पावन बनाते हैं। और पावन कैसे बनाते हैं, बाबा ने कहा मदर भी अडॉप्टेड करते हैं, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। और इस हिसाब से भी क्या होगी, ब्रह्मा मां हो गई। लेकिन बाबा ने कहा फिर सरस्वती को भी परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया और फिर उसमें प्रवेश किया। यह अडॉप्शन और प्रकार की है, थ्रू तो कोई चाहिए ना। कहते हैं इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूं, किन द्वारा, शिव बाबा क्या कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं, और इन द्वारा ही बच्चे अडॉप्ट करता हूं। तो हम ब्राह्मण कैसे बने, ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो बाबा ने कहा तो यह माता भी सिद्ध होती है, ब्रह्मा माता भी सिद्ध होती है। फिर बाबा ने कहा है तो ये प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो इन बाबा ने कहा परंतु है तो मेल, ब्रह्मा बाबा मेल है, इसलिए बाबा ने कहा मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा, मम्मा को।
ये बड़े गुहा राज की बात है कि मम्मा को भी इसलिए बाबा ने रखा कि सबको समझा सकें, सब बहनों को, माताओं को, इसलिए मम्मा का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा कहते हैं, गाते हैं ना पतित पावन आओ, और ये किसने कहा? बाबा ने कहा आत्मा ने कहती है ये कि हे पतित पावन आओ और हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं आत्मा ही कहती है कि मैं शरीर लेता हूं, छोड़ता हूं, एक एक बात निश्चय में बैठनी होती है, क्योंकि नई बात है ना, ये सारी नई बातें हैं जो बाबा आके हमें बताते हैं, और जो सुनाते हैं वह है मनुष्य, भगवान तो नहीं है। जब कोई आते हैं तो पहले पहले यह समझाओ, अब जब भी कोई आत्मा आती है सेंटर पे तो पहले पहले समझाओ आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, और आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाश होने वाला है। पहले अपने को आत्मा समझो। आज बाबा ने बार बार हमें आत्मा का पाठ पक्का कराया कि बच्चे सबसे पहले अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हूं। फिर बाबा ने कहा परमात्मा इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को समझाते हैं। जो वर्षा लेने वाले हैं ना, जो आत्माएं वर्षा लेने वाली होंगी, उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। अब मैं आत्मा, खुशी का पारा मुझे चढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि मैं बाप दादा से वर्षा लेने आई हूं, मुझे वर्षा लेना है और उसके लिए मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। तो इससे क्या होगा? मेरे अंदर खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, और श्रीमत पर जरूर चलना पड़ेगा। अब श्रीमत पर चलूंगी पूरा पूरा तो खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा। बाबा आप हमें पावन बनाने आए हो, तो मैं जरूर पावन बनूंगा। नशे से कहना बाबा आप मुझे पावन बनाने आए हो ना, तो मैं जरूर पावन बनूंगा, तभी तो मैं पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। बाबा ने एक एक बात क्लियर करके समझा दी। अब मैं आत्मा उन बातों पर कितना चल रही हूं कि मैं, बाबा मुझे पावन बनाने आया है, मैं पावन जरूर बनूंगी, पावन बन के मैं सतयुगी दुनिया में जाऊंगी, नई दुनिया का मालिक बनूंगी। यही प्रतिज्ञा करनी होती है। तो इस रक्षाबंधन पर भी यही प्रतिज्ञा करनी है। और बाबा ने कहा यही राखी बंधन है, सच्चा सच्चा रक्षाबंधन यही है। बाबा ने कहा भारत में ही प्योरिटी थी, और कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, और कोई धर्म वाला नहीं था। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो। अब हम औरों को भी कैसे समझाएंगे कि भगवान ने कहा मुझे, कोई ये मनुष्य के शब्द नहीं है, भगवान ने आकर मुझे समझाया है, तो मैं उस बेस पर तुम्हें भी समझाता हूं। बाप को याद करो, और बाप को याद करने से क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि पावन बनाने वाला तो एक बाप है। बाबा ने कहा ये नॉलेज है ना, बड़ी समझने की है। और हमें क्या बोलना है कि ऐसे नहीं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, नहीं, यहां तो पढ़ना है, 7 दिन का कोर्स करना है, भट्टी करनी है, क्योंकि 7 दिन की भट्टी मशहूर है। तो 7 रोज बैठकर समझो। जब 7 दिन रेगुलर आएंगे और बाबा की 7 दिन का कोर्स करेंगे, और उसके बाद अगर उन्होंने, जिस आत्मा ने 1-2 महीने मुरली भी सुन ली रेगुलर, तो वो बाबा का बच्चा बन जाता है। बाबा ने कहा बाप को और अपने जन्मों को जानो कि हमारे कैसे 84 जन्म हुए, हम कैसे पतित बने, फिर कैसे पावन बने। सारे सृष्टि चक्र का राज बाबा हमें समझा रहे। बाबा ने आज कह दिया अगर नहीं समझेंगे ना तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर अब भी नहीं समझे तो अंत में फिर पछताना पड़ेगा। अब समय बहुत कम रह गया। बाबा ने कहा मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो। अब हमें क्या समझाना है कि तुम पतित हो ना, तब तो पतित पावन बाप को याद करते हो,
उन्हीं की भाषा में उन्हीं को समझाना है। सब सीताएं शोक वाटिका में है, दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जा रहा है। अब दुनिया में देख ही रहे कितना शोक बढ़ता जा रहा है। तो अगर अशोक वाटिका में चलना है तो उसके लिए पूरा पूरा पावन बनना पड़ेगा। दुनिया में तो कितना दुख है, कितना दुख के कारण माथा मारते रहते हैं। एक को शांत करते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, लड़ाई लगी रहती है। बाबा ने कहा अब टाइम बहुत कम है, और बाबा कहते हैं शांति के बदले क्या करते हैं, एक दो को अशांत करते रहते हैं। और बाबा आकर इस दुख अशांति को मिटाए सुखधाम बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है, अब हमें कहां जाना है, नई दुनिया में, जहां क्या है, सुख ही सुख है। बाबा ने अंत में कहा सारा मदार जो है ना पुरुषार्थ पर है, सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने के लिए भी पुरुषार्थ करना और सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना है कि कैसे कैसे हम नए तरीकों से जाकर आत्माओं को समझाएं कि स्वयं परमपिता परमात्मा आए हुए हैं इस दुख धाम को सुख धाम में बदलने। तो आओ तुम्हें भी सुख धाम में ले चले। बाबा ने कहा बस एक बाप की याद में रहना, अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना, और पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है बाबा से पूरी पूरी। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बेहद में रहना है, हद की इच्छाएं छोड़नी है। कोई करोड़पति भी है ना, अगर उसको एक भी इच्छा है तो इसका मतलब अभी भी उसके अंदर गरीबी है, अभी भी कोई ना कोई कमी है, जब भी इच्छा रखी हुई है। तो बाबा ने कहा कि जो हद की इच्छा रखते हैं ना, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अगर हम परछाई को पकड़ेंगे तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे, और परछाई के उल्टी तरफ हो जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। तो ऐसे जो भी इच्छाएं हैं ना, उनको छोड़ दो। बस मुझे क्या, अच्छा बनना है। जब मैं अच्छा बन जाऊंगा ना तो सारी चीजें मेरे पीछे आती जाएंगी, इच्छाएं पूरी होती जाएंगी ऑटोमेटिक। तो बाबा ने कहा अच्छा बनने वालों की सभी शुभ आशाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। जो अच्छा बनते हैं उनकी कौन सी आशाएं, शुभ आशाएं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आशाएं पूरी होती हैं। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम कौन है, हम भगवान के बच्चे हैं, हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, और मांगने से कुछ भी मिलता भी नहीं है। कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो मांगना अर्थात इच्छा, जहां हम मांगते हैं तो इसका मतलब हमारी इच्छा है, चाहिए चाहिए, खत्म। बाबा ने कहा बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। अगर बेहद की सेवा भी करनी है तो उसका संकल्प भी कैसा हो, इच्छा नहीं हो, तो हद की इच्छा के होंगे तो अवश्य पूरे होंगे। बेहद की इच्छा के, बेहद के सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो। बस मुझे अच्छा बनना है, मुझे बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है। जितना मैं श्रीमत पर चलूंगा तो ऑटोमेटिक मैं अच्छा बनता जाऊंगा। तो अच्छा बन जाएंगे तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न भी हो जाएंगे। तो फिर हमें कोई ऐसी प्राप्ति नहीं जो ना मिले, सर्व प्राप्तियों से संपन्न। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। एक तो बाबा की याद में रहना है, और जो सेवा करनी है वो निस्वार्थ। ऐसे नहीं मैं कोई सेवा कर रहा हूं और उसका फल मुझे मिल रहा है, निस्वार्थ सेवा। जब बाबा की याद में रह के निस्वार्थ सेवा करेंगे तो फिर हम क्या, माया जीत बन ही जाएंगे और हमारी विजयी हुई पड़ी है। तो आज सारा दिन बस एक बाबा की लाइन बुद्धि में रखनी है कि मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, अब मुझे घर जाना है। सारा दिन यही धुन लगी रहे,
अब मुझे घर जाना है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर लगातार बरस रही हैं और मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हर एक आत्मा का दिल से शुक्रिया।